अस्सलाम वालेकुम वंडरफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारे बहुत से दोस्त हमसे पूछते हैं कि आप यूरोप भाई किस तरह से पहुँचे, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सो इसी चीज़ को देखते हुए हमने आज इस वीडियो को स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि हम सब दोस्तों को बता सकेंगे हम किस तरह से पाकिस्तान से निकले और किस तरह से हम यहाँ पर आए, ये ट्रैवल हमने किस तरह से किया और क्या क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम वंडरफुल गाइस, वंस अगेन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने ये यूरोप का सफ़र किस तरह से स्टार्ट किया। इससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हमारा क्या काम था, हम क्या करते थे और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में गुजार रहे थे। तो जो भी इंसान यूरोप के लिए निकलता है, बाहर मुल्क के लिए आता है, कोई इलीगली आ रहा है, कोई लीगली आ रहा है। इतने लोग लीगली तो नहीं आते यूरोप में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि वो लीगली आ सकें। स्पेशली वो लोग जो मेरिट बेस पे हैं वो आ सकते हैं, जिनका जो बहुत हाई मार्क्स लेते हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी मिलती हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जिनके पास जो कह लेंगे सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो लोग ही बाहर आ सकते हैं लीगली। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग आम हैं, वो इसके अलावा दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, वो दूसरे रास्ते के थ्रू बाहर आते हैं। उनमें से हम भी एक हैं जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। और वो किस तरह से इख्तियार किया, ये भी एक स्टोरी है। डे फर्स्ट में हमारे साथ क्या हुआ, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में मैं एज आ कैशियर जॉब करता था डायमंड पे। काफ़ी अच्छी सैलरी थी और काफ़ी अच्छा निज़ाम माशा चल रहा था। लेकिन कुछ ज़रूरियात ऐसी थी कि जिनको पूरा करने के लिए मुझे कुछ बेटर करना पड़ा। कुछ बेटर करने की थिंक थी कि कुछ किया जाए ऐसा कि जिससे जो ना हमारे मुआशी हालात ठीक हो सके और हम कुछ कर सकें। सो लेकिन बाहर आने के लिए भी लीगली और इलीगली आने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और हमारे पास इतने मसाइल नहीं थे कि हम इतने भी अफोर्ड कर सकते कि मैं इतना भी कर सकता कि मैं बाहर आ सकता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने सब दोस्तों से बात करूं, दोस्तों से बात करके ना उन सब से कंट्रीब्यूशन करके पैसे मिला के लूँ और बाहर आ जाऊँ। सो हमने प्लान किया और फिर दोस्तों से बात करना शुरू की। हर एक दोस्त को बताया कि यार ये निज़ाम ज़िंदगी है, मतलब मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है, आप दे दो, इतने महीने का टाइम है, मैं आपको इतने महीने में वापस कर दूँ। सब दोस्तों को बताया, सब दोस्तों ने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आपको ना इतनी इतनी देर में, 20 दिन में, किसी ने कहा 30 दिन में, किसी ने कहा आधे महीने में, किसी ने कहा 2 दिन में, हम आपको इस दिन में पैसे दे देंगे। मैंने कहा शायद अब मेरा काम बन जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा, मुश्किल नहीं है। दिन गुजरते गए और दिन गुजरते जा रहे थे और मैंने दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर दी कि जी वक्त आ गया तो क्या आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की। हर एक ने अपनी क्या लेंगे, हर एक ने अपनी राय को, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया। किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की कि तुम क्या करोगे, ये है तो वो है तो कुछ भी नहीं बनेगा, बाहर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये है वो है, जो इधर करे वही करो और तुम नहीं जा सकते। मतलब हर एक ने डीमोटिवेट किया और हर एक ने यही कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ अपनों की भी मेहरबानी होती है, कुछ हमारे अपनों की भी मेहरबानी थी जिनकी वजह से हमें बाहर आना पड़ा। तो खैर मुझे दोस्तों की वजह से सबकी तरफ से रिफ्यूज़ मिला और मैंने दोबारा से जॉब को कैरी रखा और जॉब पे जाने लग पड़ा। तो काफ़ी महीने गुजर गए, मैंने हर महीने पैसे जोड़ने की कोशिश की, पैसे जोड़ता और कुछ सेविंग कर लेता बाहर जाने के लिए। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी ऐसी थी, घर की ज़िम्मेदारी ऐसी थी कि मैं चाह कर भी क्या कहते हैं उनको इग्नोर नहीं था कर सकता। तो सबसे पहले कहते हैं कि इंसान का घर होता है, सबसे पहले इंसान की अपनी ज़रूरत होती है, घर होता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा घर था, हमने अपने घर को देखा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 5,000 10,000 करके हम सेव करते रहे। और कुछ महीने गुजरे तो तकरीबन 50-60 हज़ार 70,000 जोड़ा, लेकिन फिर भी पैसे नहीं थे बाहर जाने के लिए। तो उसके लिए हमें 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए थे। अब दोस्त भी कोई नहीं था दे रहा और कोई भी सर्कल नहीं था बाहर जाने वाला। तो मतलब डीमोटिवेट होकर बैठ गए कि यार बस हमारी ज़िंदगी में यही सब कुछ है, हम कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक ही मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हमज़ा है, अल्लाह ताला ने उसको फ़रिश्ता बना के मेरे लिए भेजा। अल्लाह पाक की ज़ात उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक उसको बहुत खुश रखे। तो एक ऐसा दोस्त था कि जो अचानक मेरे पास आया, उसने आगे मुझे बताया अपने बारे में और कह रहा था कि मतलब हम काफ़ी देर से एक दूसरे से बातें कर रहे, क्योंकि मैं भी मसरूफ़ था अपनी जॉब में और वो भी मसरूफ़ था। लेकिन सडनली हमारी एक दिन मुलाकात हुई, एक महीने डेढ़ के बाद।
और मैंने उसको बातों बातों में बताया कि यार ये परेशानी है, ये निज़ाम है, मैं यहाँ पे ना मतलब खुद को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ। और उसने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, कोई परेशानी नहीं है। तो उसने मुझे मेरी हेल्प की, और हेल्प करने के बाद मैंने फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो जैसे उसने मेरी हेल्प की तो उसी महीने में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के कुछ दिन मैं घर रहा, घर में रेस्ट किया। और इवन कि मेरे घर में भी किसी को नहीं था पता, ना मेरे घर में किसी को पता था, ना मेरे अजीज़ों को किसी को पता था, मतलब मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं था पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों के बाद क्या कहते हैं, मैंने घर से निकलने का प्लान किया। सिर्फ मेरे भाई को पता था, छोटा भाई था, उसको मैंने बताया हुआ था कि इस तरह से मैं जा रहा हूँ और तुमने पीछे से सब कुछ हैंडल करना, सारा साफ काम करना। पहला दिन था, पहले दिन में क्या हुआ कि जैसे हम घर से मैंने बैग पकड़ा, बैग में कहते हैं खाने पीने का कुछ सामान रखा, शूज़ लिए, एक ट्राउज़र शर्ट लिया, पैंट ली, और घर से बैग पकड़ा और क्या कहते हैं हमारा जो अड्डा है, हम अड्डे की तरफ निकल पड़े। अड्डे पे गए हैं, अड्डे पे जाके मैं था और एक मेरे से हाईकोर्ट से एक और लड़का था, वकार। हम दो लड़के थे जो हमने डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान से निकले। हम दोनों अड्डे पे इकट्ठे हुए, उसका भाई भी छोड़ने आया, मेरा भाई भी छोड़ने मुझे आया। तो हम अड्डे पे जैसे ही पहुँचे, अड्डे पे पहुँच के हम इकट्ठे हुए, वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिले, सलाम जाली, और ये कहा कि बस अब जो अल्लाह को मंजूर है तो हम निकल रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। वहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया पहले अड्डे पे, और तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था, कल बस लाहौर के लिए निकलनी थी। तो हम लाहौर के लिए बस में बैठ गए। 2-3 घंटे बस चली है। बस चलने के बाद हम लाहौर उतर गए। जैसे ही लाहौर उतरे हैं तो हमारी ये भी कोशिश थी कि हम सबसे पहले दाता दरबार जाएं, वहाँ जाके सलाम करें। तो हम दाता दरबार गए, वहाँ जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद हमने दुआ की कि अल्लाह पाक की ज़ात है ऑफिस हमें हमारी मंजिल पे पहुँचा दे। वहाँ हम सोए, कुछ देर हमने क्या कहते हैं दाता दरबार कुछ देर हमने आराम किया, और आराम करने के बाद वहाँ से निकले। वहाँ से हमने फिर दोबारा बस पकड़ी है, बस पकड़ने के लिए, और वहाँ से फिर हमने दोबारा बस पकड़ी है, और बस पकड़ के हम कोयटा के लिए रवाना हुए। जैसे हम कोयटा के लिए बैठे, कोयटा तकरीबन काफ़ी देर, एक दिन का सफ़र था लाहौर से, राउंड अबाउट इतना ही सफ़र था, क्योंकि हम रात में भी सफ़र में रहे थे और दिन में भी सफ़र में रहे थे। तो जैसे हम कोयटा के लिए निकले हैं, तो कोयटा में रास्ते में हमने ये मेरी ज़िंदगी का फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने पहाड़ों को देखा और रेगिस्तान को देखा, क्योंकि आज तक हम अपने पंजाब से बाहर नहीं थे निकले, अपने पंजाब में ही थे। तो क्योंकि आज तक हम अपने क्या कहते हैं सिटी से या अपने इलाके से, सियालकोट लाहौर से इससे ज़्यादा आगे नहीं थे गए। तो फर्स्ट टाइम था कि हम कोयटा जा रहे थे। और कोयटा जब हम गए, रास्ते में हमने पहाड़ देखे और रेगिस्तान देखे, और ये मेरे लिए मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि जैसे कोई इंसान नई नई चीज़ को पहली दफ़ा देखता है कि वो हैरत अंगेज़ उसके लिए चीज़ होती है सब कुछ। तो हमने बहुत कुछ देखा रास्ते में। और फिर एक जगह पे हम रुके, वहाँ बैठ के हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद कोयटा में कुछ लोग ऐसे थे जो हमें मिले, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ कोयटा के लोग, और माशाल्लाह वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। और हमने वहाँ पे कहते हैं फिर एक दिन कोयटा में गुजारा दोस्तों के साथ, और वहाँ फिर हमने होटल बुक करवाया। होटल बुक करवाने के बाद हम होटल में चले गए। होटल में जैसे हम गए, होटल में जाने के बाद हमने वहाँ पे तकरीबन 1000 के रेंट था रूम का पर डे का, 1000 रेंट दिया। रेंट देने के बाद हम होटल में चले गए, और होटल में हमने खाना वगैरह खाया, और फिर हम वहाँ पे रेस्ट करने लग गए। सो ये था मेरा पहला दिन, कि पहले दिन हम कोयटा पहुँचे थे, और तकरीबन हमें 1 से 1.5 दिन लग के कहते हैं तकरीबन हमें सो अभी ये कहते हैं मैं पूछूंगा अपने भाई इमरान से। ये माशाल्लाह पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से, भिंबर से हैं। तो इन्होंने कैसे स्टार्ट लिया, कैसे ये कहते हैं पाकिस्तान से निकले, किन हालात में ये पाकिस्तान से निकले, और क्या हालात हैं भिंबर आज़ाद कश्मीर के। तो आइए पूछते हैं हमारे इमरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इमरान, देखा आगे मैंने अपनी स्टोरी बताई है कि पहले दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस वजह से मैंने पाकिस्तान से निकलने का डिसीजन लिया। सो इसी तरह अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपने क्यों डिसीजन लिया पाकिस्तान से बाहर आने का, और किस किस ने आपकी हेल्प की? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि मेरे दोस्तों ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की है। तो उसके बाद मैंने घर वालों को नहीं बताया। एक सही सिर्फ है। मेरे भाई को, जो मेरा मुझसे बड़ा भाई है, उसको पता था कि मैं ये जा रहा हूँ। ठीक तो
बाद मैंने दोस्तों से थोड़े बहुत पैसे लिए थे उधार, तो फिर मैं सफ़र के लिए रवाना हो गया। तो मैंने सिर्फ अपने जो बड़े भाई को बताया था और मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं इस सफ़र पे जा रहा हूँ। तो उसके बाद बिम्बर से मैं जो है ना दिख रहा हूँ तकरीबन रात के 4-5 बजे का टाइम। सही है, 4-5 बजे। हाँ, 4-5 बजे का टाइम था। तो वहाँ से हम आए, बिम्बर से आए हम लाहौर। बिम्बर से सीधा लाहौर? हाँ, सीधे लाहौर आए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है थोड़ा, तो एक दिन हमने स्टे किया है। सही। तो वहाँ पे थोड़ा घूमे फिरे हैं। तो वो कितने लड़के थे आपके साथ? तकरीबन हम 10 दोस्त थे। 10 दोस्त हाँ, 10 जो दोस्त। इकट्ठे निकले हाँ मतलब यूरोप के लिए? हाँ, यूरोप के 10 दोस्त थे। हम तो 2 थे। तो उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा घूमे फिरे हैं हम लोग, तो थोड़ी सैर वगैरह की, एक दिन वहाँ पे रेस्ट की है हमने। किधर? लाहौर में? हाँ, लाहौर में। लाहौर में किस जगह, किस जगह घूमे? लाहौर में हम गए, मीनार पाकिस्तान हमने घुमाए। सही है। फिर उसके बाद अता दरबार पे हम लोग गए। तो उसके बाद फिर हम लोग अड्डे पे चले गए। वहाँ पे जाके हम लोग ने सब दोस्तों ने टिकटें करवाई हैं कोयटे के लिए। तो टिकटें करवाने के बाद तकरीबन एक दिन हमें लग गया था कोयटा पहुँचने के लिए। तो रास्ते में हमें जो है ना वो पुलिस वाले ने उतार भी लिया था। अच्छा, हाँ। पुलिस वाले ने उतार लिया? हाँ। क्यों उतार लिया? वो कह रहे थे कि अपने आईडी कार्ड शो करवाओ हमें। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने अपने आईडी कार्ड शो करवाइए, तो फिर उन्होंने हमें वैसे छोड़ दिया। सही है। हाँ, हमें मुश्किल पेश नहीं आई। फिर हम लोग कोयटा पहुँचे हैं। तो कोयटा भी तकरीबन हम एक दिन हम लोगों ने कोयटा पे स्टे किए। तो कोयटा में कहीं घूमे? नहीं, कोयटा नहीं घूमे। वहाँ पे हम लोगों ने होटल लिया था जो है ना वो किराए पे होटल लिया था। सही है। तो वहाँ पे सभी दोस्तों ने? हाँ, सभी दोस्तों ने। तो हम लोगों ने वहीं पे स्टे किए। तो उसके बाद बस हम सही लोग है। तो देखा आपने, ये था पहला दिन। माशाल्लाह ये हमारे बड़ा भाई हैं बिम्बर, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से। और अच्छा, एक चीज़ तो आपने बताई नहीं है कि मतलब अभी क्या हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, अभी क्या हालात हैं, और जब आपने छोड़ा था उस वक्त क्या हालात थे वहाँ? देखिए भाई, हालात उस वक्त भी ख़राब थे और अभी भी ख़राब चल रहे हैं। सही। हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा गोलाबारी चल रही है, बहुत ज़्यादा गोलाबारी चल रही है। अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना मज़ीद बेहतर करे। अभी दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात करम करे, हालात हमारे जो है ना हमारे आज़ाद कश्मीर के भी हालात ठीक हो जाए, ताकि हम वहाँ, क्योंकि वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है कि बहुत ज़्यादा लोग इवन कि हमारे सियालकोट से और दूर दराज लोगों से काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ। यही बात है। तो ये हमारा फर्स्ट डे था जो हमने आपको दिखाया। तो ये हमारा फर्स्ट डे था। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने पाकिस्तान स्टार्ट लिया और क्या क्या हमने किया और क्या कौन किस ने हमारी हेल्प की। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, कि कल दूसरे दिन हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या क्या मुश्किल को देखा, क्या क्या परेशानी को देखा, और किस तरह से हम क्या कहते हैं कोयटा से क्या कहते हैं आगे बॉर्डर तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, किसने हमें रोका, किसने हमें नहीं रोका। सो गाइस, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।